आज का यह कार्यक्रम मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन की राशि में उदित होने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। वही इसके अतिरिक्त फिनांस, बैंकिंग सेक्टर और साथ ही जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों को बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव जब 4 जून से उदित होंगे तो 9 अक्टूबर तक यानी कि आने वाले 128 दिनों तक आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत परिणाम देने वाले होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम उन 3 संकेतों के बारे में बताएंगे जिनको आप अगर अनुभव कर रहे हैं जीवन के अंदर तो निस्संदेह बृहस्पति का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। देखिए, अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ना, वह आपका अब अगर कहा जाए तो मोक्ष भाव से इनका गोचर होगा, 12th हाउस से। 12th हाउस किस चीज़ का होता है? मोक्ष का होता है। आपका बेडरूम है 12th हाउस। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विदेश का भाव भी माना जाता है ना, और हॉस्पिटल्स, जेल से संबंधित कार्य, इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो 12th हाउस इनका गोचर हो रहा है। तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए कुछ लाभकारी परिणाम बृहस्पति देव अवश्य देने वाले हैं। स्पेशली यदि देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। आप पर्सनल भी बदलाव महसूस कर सकते हैं। इसके साथ करियर में, घर में, हर प्रकार से बदलाव की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी और आप इसको एक्सेप्ट भी करें, तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर जाएंगी। हालांकि बृहस्पति देव आपके सप्तम के स्वामी होकर और इसके साथ दशम के स्वामी होकर 12th हाउस के अंदर हैं। तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। वीजा वगैरह आपका नहीं लग पा रहा था तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। आपके लिए लाभकारी समय अवश्य बन रहा है। दूसरी स्थिति कि विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। बिजनेस आप विदेश में शुरू कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी विदेश में है तो यह समय आपकी ग्रोथ और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला होगा और आप अपने बिजनेस को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात का सदैव आपको ध्यान रखना है कि देखिए, बेडरूम का होता है और जब 7वें का स्वामी 12th हाउस के अंदर जाता है तो ये मैरिज लाइफ में सेपरेशन की स्थितियां बना देता है। देखिए, अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो बृहस्पति राशि से 12th हाउस के अंदर गए हैं तो कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत दूरियां रहेंगी। लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब हैं तो फिर आपके यहाँ पर डाइवोर्स की स्थितियां, सेपरेशन, अलगाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट कचहरी का भी चक्कर आपको लग सकता है। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव के कारण दशाएं अच्छी होंगी तो हो सकता है आपको नई जगह पर ट्रांसफर हो जाए, या हो सकता है कि आपको कहीं दूसरी जगह पर नौकरी लग जाए, आपको अपने बिजनेस को दूसरी जगह पर शुरू करना हो, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दूरियों का सामना आपको करना पड़े। ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि जेल से संबंधित कार्य होते हैं, क्योंकि 12th हाउस जेल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाभकारी समय देखने को मिलेगा। अब देखिए, बृहस्पति देव आपके दशम के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन, इंटरनेट, मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ कुछ अवसर भी विदेश से जुड़ने के आपके लिए आएंगे, तो आप मौके की तलाश में जरूर रहिएगा। विदेश से अर्निंग में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति देव की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। जो मैंने कहा था पहली बात कि आपको जो पहला संकेत मिलेगा कि अब आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है, आप आंतरिक तौर पे आपका हृदय जो होगा ना बहुत कोमल होगा। आप दूसरों को परेशान नहीं देख पाएंगे, आप लोगों की मदद करेंगे और ऐसे भाव अगर आपके अंदर आ रहे हैं और माफ करने की आदत आपके अंदर डेवलप हो गई है, तो आप समझ लीजिए बृहस्पति 12th हाउस में होते हुए भी आपको नुकसान नहीं देंगे। यदि आपके व्यक्तित्व में, आपके हृदय में परिवर्तन आ चुका है तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति आपके हृदय भाव को देख रहे हैं, जहां पर अभी तक केतु देव विराजमान थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से आप आंतरिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, आपकी कोई ना कोई चीज थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके लिए प्रॉपर्टी का योग बनेगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। यदि पिछले समय में आपने भवन निर्माण का कार्य शुरू किया था, किसी कारणवश वह रुक गया था, तो अब उसको पुनः आप शुरुआत करके और पूर्ण कर सकते हैं। जमीन से जुड़े मामले आपके हल होंगे, जमीन आप बेचना चाह रहे हैं तो उचित मूल्य आपको मिलेगा, यह स्थिति बढ़िया है। जिन लोगों के पास में 2 व्हीलर थी वो 4 व्हीलर तक जा सकते हैं, जिनके पास 4 व्हीलर थी तो वो बड़ा वाहन ले
सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। आपकी माता जी के साथ में संबंध आपके बेहतर होंगे और साथ ही आप देख पाएंगे कि आने वाले 128 दिनों में 4 जून से लेकर और 9 अक्टूबर तक आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम अवश्य होने जा रहा है। यह स्थिति बहुत ही बेहतर है। 4th हाउस दर्शाता है कंफर्ट जोन को, तो ऐसी स्थिति में यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, साथ ही लग्जरियस आइटम बेचते हैं, कॉस्मेटिक के भी जुड़े से कार्य करते हैं, ऐसा कोई कार्य हो जिसमें आप सामने वाले को रिलीफ फील करा रहे हैं, तो आपके लिए हर प्रकार के कार्य बनते चले जाएंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। जो अभी तक आपके नौकरी को लेकर बहुत परेशानियां चल रही थी, आप प्राइवेट सेक्टर में के अंदर जॉब कर रहे थे, तो अब आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए प्रयास कीजिए और स्थिरता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बार बार अब आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छी सैलरी वाली नौकरी के आपको ऑफर आएंगे। साथ ही सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ दिलाने वाला होगा। और आप देख पाएंगे कि शत्रु जनित संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग अवश्य आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपको आलस्य करने से बचना चाहिए। और यदि आपको दूसरा संकेत बता दूं, यदि आपके अंदर गट्स फीलिंग पैदा हो रही है, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, हम इस काम को पूर्ण करके मानेंगे, 6th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं से गट्स फीलिंग अगर आ रही है तो यह संकेत है कि जुपिटर आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। थोड़ा सा संघर्ष जरूर कराएंगे लेकिन आपको लाभ अवश्य देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आ रही है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि प्रमोशन के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है या प्रमोशन होना था तो वह रुक सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि आपके पत्रिका में ग्रहों की स्थितियां अलग होंगी कुछ, तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिल सकता है, लेकिन जुपिटर के आधार पर तो कोई बहुत ज्यादा स्थिति बेहतर नहीं है। अगर आप शिक्षा विभाग से, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं तो समय अच्छा रहेगा। इसके साथ में देखें कि इनकी जो दृष्टि है ना, मैंने क्या कहा कि यह समय आपके जीवन में बदलाव का हो सकता है कि यह समय, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से, धर्म से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, तो उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जीवन में अकल्ट की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, नई चीजें सीखने की तरफ जाएंगे और धार्मिक रहेंगे, धार्मिकता की तरफ आप जाएंगे, कुछ आप धर्म कर्म के से जुड़े कार्य करेंगे, तो यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और इन सभी के बीच में यदि देखा तो आपके लिए आकस्मिक लाभ के योग बहुत अच्छे बनेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके लिए हल होते नजर आएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो प्रेम में अनुकूलता दिखाई दे रही है, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन बढ़िया है। अगर आप टेक्निकल फील्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय आपको बेहतर रिजल्ट देने का काम करेगा। लेकिन यहां पर एक संकेत और है, अगर आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके जो परिवारजन है, जो आपका कुटुंब है, ठीक है, और आपका संचित धन है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने धन को लेकर लापरवाही करने लगे हैं, आप धन को संचित नहीं कर रहे हैं बल्कि धन को आप दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए निगेटिव रहेगा। बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर और प्रॉपर्टी लेने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या आपका पैसा कहीं अनर्गल चीजों पर तो नहीं जा रहा है? इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप अनर्गल चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि है, तो अचानक से आपको पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अपने ओटीपी वगैरह शेयर नहीं कीजिएगा। और अपनी वाणी, क्या आपकी वाणी मधुर हो रही है? यदि आपकी वाणी मधुर है तो निसंदेह बृहस्पति अच्छे रिजल्ट आपको देंगे और ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, कर्ज की समस्या दूर होगी, शत्रु परेशानी जो थी वह दूर होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है, साथ ही विदेश जाने का योग बनेगा, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ होगा। लेकिन आपके छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी समस्या, आलस्य करने से बचिएगा और थोड़ा सा पेट की समस्याओं से आप बचिएगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। ओवरऑल स्थितियां बेहतर यहां पर रहेंगी। शेयर मार्केट वगैरह से अगर लाभ की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको शेयर मार्केट से नहीं होगा। अगर आप पैसा लगाते हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह जांच करवा लीजिएगा, तभी लगाइएगा, अन्यथा आपका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन के कहने पर आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। हाँ,
आज का यह कार्यक्रम मिथुन लग्न या मिथुन राशि